आज कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इससे पहले अपन ने सौरमंडल में पृथ्वी में ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। नक्षत्र मंडल क्या है, जो उनकी विभिन्न आकृतियां हैं वो नक्षत्र मंडल है। ग्रह जो खुद प्रकाश और ऊष्मा में नहीं होने के बावजूद तारे से वो प्रकाशित होते हैं। और फिर ग्रहों की स्थिति क्या है, सूर्य से सबसे पास में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद में सूर्य से दूरी का क्रम। और फिर कक्षा क्या है, कक्षा निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते दीर्घ वृत्ताकार में। और सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चंद्रमा पे 29 जुलाई 1969। उसके बाद क्षुद्र ग्रह जो छोटे छोटे पिंडों के रूप में होते हैं। और उसके बाद में उल्का पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। और फिर आकाशगंगा क्या है, और लास्ट में आकाशगंगा के बाद में पृथ्वी, सौरमंडल, फिर आकाशगंगा बनती है और फिर आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आज हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ग्लोब जो है, ये ग्लोब है, इसकी स्थिति क्या है, अक्षांतर रेखा, देशांतर क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में कितनी अक्षांतर रेखा खींची जा सकती हैं, कितनी देशांतर रेखा खींची जा सकती हैं। 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो होते हैं वो 90 डिग्री पे, और विषुवत रेखा के उत्तर की ओर होते हैं वो उत्तरी ध्रुव कहलाते हैं। और विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है या दक्षिणी वृत्त कहा जाता है। और उसके बाद में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितने डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी की स्थिति क्या है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री क्या है, 67.5 डिग्री क्या है, उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है। इसी प्रकार अक्षांतर और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में प्रमुख यामोत्तर रेखा जो है, जो 0 डिग्री देशांतर से होती हैं, वो क्या होती हैं। और उसके बाद में वर्ल्ड में प्रमुख यामोत्तर रेखा जो है, प्रधान रेखा, इसकी स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और कितने डिग्री अंतराल में टाइम का अंतर होता है, 2 रेखाओं के मध्य कितने डिग्री, कितने किलोमीटर का अंतर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से सभी एग्जाम के बारे में देशांतर और अक्षांश रेखाओं में से 2 से 3 प्रश्न बनते ही हमेशा। स्थिति पूछते हैं इनकी, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी है, उष्ण कटिबंध में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इनके बारे में यहाँ से बहुत बड़ा चैप्टर है ये। और आज अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ एक लाइन पढ़ते हैं, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी क्या नहीं है, गोलाकार नहीं है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है तो क्या है, यह उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर चौड़ी चपटी मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो ये कहने का मतलब ये उत्तर, ये दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे क्या है, चपटी दबी हुई है। और मध्य में थोड़ी मोटी, यहाँ पे थोड़ी मोटी है, जो क्या है, उभरी हुई है, जो क्या है, उभरी हुई है। और ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार के प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब हवा भरी जा सकती है। आसानी से एक स्थान से
दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है इनको। बड़े ग्लोब को नहीं लिया जा सकता, लेकिन छोटे छोटे ग्लोब जो हैं इस टाइप के, इनको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। और उसके बाद में अक्ष क्या है? एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ये यहाँ पे झुकी हुई अवस्था में स्थित है, ये यहाँ पे झुकी हुई अवस्था में स्थित है ये, इसको कहते हैं अक्ष। पृथ्वी थोड़ी यूँ झुकी हुई है, ये कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पृथ्वी। अक्ष क्या समझ में आ गया? अक्ष एक निश्चित बिंदु और इधर दक्षिण और उत्तर बिंदु के मध्य स्थित पृथ्वी झुकी हुई है और अपने अक्ष पे ऐसे गति करती है, पश्चिम से पूर्व, ऐसे पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। उसके बाद एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये विषुवत रेखा ये ऐसे दिखाया गया है, अपने ऐसे समझे तो ये ग्लोब है, ऐसे ये विषुवत रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। और पृथ्वी के ऊपर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मतलब ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध। नीचे का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, दोनों बराबर आधे आधे भाग में होते हैं। विषुवत व्रत पृथ्वी का एक काल्पनिक व्रत बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो ये स्थिति, पृथ्वी की स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? विषुवत व्रत। जो विषुवत व्रत पे जो व्रत बनेगा ऐसे करके, इधर से राउंड होके यूँ होके, ये विषुवत व्रत। और विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांतर रेखाएं कहा जाता है। ये अक्षांतर ये है, ये दोनों ध्रुवों तक ऐसे लाइनें खींची जा सकती हैं, ऐसे व्रत, ऐसे यूँ, ये राउंड पूरा इधर से होकर ये होगा, ये भी इधर से होकर से होगा। पृथ्वी के गोल चारों ओर ऐसे खींची जा सकती है समांतर रेखाएं। तो ये क्या है? अक्षांश रेखा कहलाते हैं। और विषुवत रेखा के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। और 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री मान लो आप, 90 डिग्री। और इसी प्रकार विषुवत रेखा के उत्तर की सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश, मतलब इधर उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है, जिसमें बेलो होरिज़ोंटे की एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। अंश का मतलब डिग्री मान। चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में, बेलो होरिज़ोंट विषुवत रेखा दक्षिण। तो ये दोनों 20 डिग्री पे हैं। उसके बाद में अक्षांतर रेखा समांतर विषुवत 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव भी 90 डिग्री के 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और भी हैं ये। इसके अलावा 0 डिग्री अक्षांश दोनों हो गए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश
ये 90 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 67.5 डिग्री, 23.5, ये 67.5, ये 23.5 डिग्री, ये 67.5 डिग्री। तो इनको दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश सूर्य के 1 वर्ष दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये हैं, ये क्या है, इस विषुवत रेखा के आसपास जो 23.5 डिग्री तक है, यहाँ से यहाँ तक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में ये क्या है, उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध है। इसी प्रकार कर्क रेखा से ऊपर ये मकर रेखा के नीचे कर्क रेखा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, थोड़ा तिरछा होता है। यह सूर्य है, ये लंबवत होगा, ये थोड़ा तिरछा है दोनों तरफ। तो कर्क रेखा उत्तर ध्रुव व्रत दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, शीतोष्ण कहा जाता है। तो मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। एक बार ये देख लेते हैं। ये जो ये वाला भाग है, इधर ये वाला भाग है मकर रेखा, और इसके यहाँ तक ये क्या है, ये दोनों शीतोष्ण, थोड़ा शीत भी है थोड़ा उष्ण भी है। शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण, और उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत दक्षिण ध्रुव के बीच की ठंड बहुत अधिक होती है। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह शीत कटिबंध। मतलब कहने का मतलब यह सूर्य की बहुत ज़्यादा तिरछी होती, क्षितिज में नहीं आती। यहाँ थोड़ी पृथ्वी की दोनों तरफ से छाया रहती हैं, सूर्य की किरणें नहीं जा पाती। तो ये जो ये वाला भाग है, ये शीत कटिबंध कहते हैं इसको। शीत, ये भी शीत, ये वाला भाग शीत कटिबंध है। इसमें अब मेन कुल मिला के ये तो होगी विषुवत रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। अब मकर रेखा से 67.5 डिग्री, कर्क रेखा से 67.5 डिग्री और मकर रेखा के 67.5 डिग्री। ये कर्क, ये मकर, ये विषुवत, यहाँ 67.5 डिग्री, यहाँ 67.5 के बाद में ये तो हो गया शीतोष्ण। उसके बाद में ये जो होगा, ये यहाँ पे बर्फ ढकी रहती है लगभग दोनों तरफ ध्रुवों में। तो ये क्या है, शीत, ये भी शीत। समझ में आ गया। तो यहाँ बीच में जो आने वाले हैं क्षेत्र या फिर जो भी है, या वर्ष भर ज़्यादा तापमान रहता है अधिक। यहाँ तापमान मध्यम, और शीत काल में यहाँ बर्फ
ठंडा रहता है, बर्फ़ ज़्यादा रहता है, बर्फ़ की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा को देशांतर रेखा देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है ऐसे। ये देशांतर रेखा जो क्या होती है? लंबवत। और प्रत्येक अंश में मिनट सेकंड में विभाजित किया जा सकता है इनको। फिर आगे एक यामोत्तर रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यहाँ गुजरने वाली यामोत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। ये 0 डिग्री, ये वाला इधर से 180, इधर भी 180 डिग्री, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती हैं, इसलिए किसी भी स्थान से देशांतर से आगे पूर्व के लिए अक्षर पू, पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। पू से पूर्व और प से पश्चिम, तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर रेखा एक ही रेखा पर स्थित है। उसके बाद में आगे जो ये दे रखी है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। और पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटा में 360 डिग्री अपने अक्ष पे घूम जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। तो 4 मिनट 1 घंटा, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15, 4 मिनट ग्रीनविच रेखा के समय से 1 घंटा आगे, वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी तो मतलब ये ग्रीनविच रेखा है। इधर अगर 15 डिग्री होगा तो 1 घंटा आगे, और इधर अगर ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ होगा तो 1 घंटा पीछे टाइम होगा, ये आगे। जैसे यहाँ पे 12 बज रही है, तो यहाँ पे कितनी बजेगी? 11। इधर कितनी बजेगी? 1। ये ग्रीनविच रेखा, इसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। और 12 ये ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 100 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। प्रधान ये भारत में है, ये 82.5 डिग्री यहाँ से टाइम। और यहाँ दे रखा है भारत में गुजरात के द्वारका, ये यहाँ पे द्वारका है। असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45, यहाँ से यहाँ तक 1.45 मिनट का अंतर होता है। और यहाँ जो है अपने भारत में यामोत्तर रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, भारत का मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री, वो भी पूर्वी। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है, ये तो वो कुछ बता रखा है समय के लिए।
अब अपन थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। अब अपन थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपन अक्षांश। अक्षांश क्या है? अक्षांश की रेखा कितनी होती है? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? लेटीट्यूड। लेटीट्यूड लाइन क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम तक खींची हुई काल्पनिक रेखा ए, वो क्या है? अक्षांश रेखा। काल्पनिक मतलब कल्पना की है, कोई इधर कोई है नहीं बंदा जो लाइन को खींच सके पूरी। और सूर्य के प्रकाश की दिशा के आधार पर पूर्व से पश्चिम लिया गया है यहाँ पे। सूर्य के प्रकाश की दिशा के आधार पर क्या लिया गया है? आधार पर पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम, सॉरी, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व। सतह पर पश्चिम से पूर्व तक। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अक्षांश रेखा की विशेषता क्या है? अक्षांश रेखा की विशेषता क्या है? अक्षांश रेखा की विशेषता क्या क्या होती है? ये पहला बिंदु क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। क्यों खींची जाती है? क्योंकि ये क्या है? वास्तविक न होकर क्या है? काल्पनिक है। दूसरी, ग्लोब दूसरा पॉइंट क्या है? ग्लोब पर और मानचित्र पर इनको 1 डिग्री, 1 डिग्री का क्या होता है? अंतर। फिर क्या है?
वास्तव में कोई रेखा नहीं होती, अक्षांश रेखा एक वृत्त के रूप में होती है। वास्तव में देखा जाए तो क्या है, अक्षांश कोई रेखा नहीं है, कोई रेखा नहीं है, यह एक अक्षांश वृत्त है। और फिर अक्षांश वृत्त का एक केंद्र होता है, पांचों पॉइंट दोनों एक बिंदु के रूप में होती है, ध्रुव, दोनों ध्रुव, और ध्रुव पर जाने पर दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है। ध्रुव पर, ये दोनों ध्रुव पर जाने पर इधर से इधर जाएंगे तो अक्षांश के बीच की दूरी बढ़ती है। अक्षांश रेखा जो होगी ये इधर से, इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है ध्रुवों की ओर जाने पर। क्योंकि बढ़ने का कारण क्या है, पृथ्वी क्या है, गोल ना होकर क्या है, चपटी है। कहाँ पर, ध्रुवों पर। और दो अक्षांश रेखा जो खींचेंगे अपन, दो अक्षांश रेखा ऐसे खींचेंगे, ऐसे दो अक्षांश रेखा खींचेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर है। कितनी, 111 किलोमीटर है। इन दोनों रेखाओं के बीच में मीटर में प्रदर्शित न करके, इनको मीटर में प्रदर्शित न करके, ना प्रदर्शित न करके किस में करते हैं, डिग्री। अब आगे और अक्षांश रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री का अंतराल होता है। अंतराल में 90-90 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री का अक्षांश की स्थिति होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। ग्लोब पर, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समान होती है। जैसे ये एक रेखा है, एक ये समान, ये दोनों क्या है, समानांतर है। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो क्या है, 111 किलोमीटर है। दोनों रेखा एक, जैसे ये 1 डिग्री पे है, ये अगर 2 डिग्री पे है, तो इन दोनों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होगी। और कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ सबसे बड़ा दिन क्या होगा, 21 जून। यहाँ सबसे बड़ा दिन क्या होगा, 22 दिसंबर। अब अपन बात करते हैं कि जो ग्लोब है
ये ग्लोब है, इसमें कितनी अक्षांश रेखा खींची जा सकती है? वो दो स्थिति होगी। स्थिति वन क्या कहती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम प्रश्न बैठ सकता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बिंदु के रूप में मान लें। इन दोनों ध्रुवों को क्या रूप में मान लें? बिंदु के रूप में। बिंदु के रूप में मान लें तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब हर डिग्री, एक डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 90 प्लस 90 प्लस एक क्या होगी? एक ये 0 डिग्री। तो इन दोनों को बिंदु के रूप में मानने पर दो रेखा कम हो जाएगी, इनमें से -2, ये हो जाएगी 89 और ये 89 प्लस 1, तो टोटल 179 रेखा खींची जा सकती। क्वेश्चन आएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बिंदु के रूप में माना जाए। बिंदु के रूप में अगर मान दिया जाए इसको, तो इन दोनों को, तो क्या होगी? अगर इन दोनों को बिंदु के रूप में मान लिया जाए तो 179 होगी। 2 माइनस हो गया क्योंकि बिंदु कोई रेखा नहीं होती है इन दोनों को। अब स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर, इसमें अगर इन बिंदु को रेखा माना जाए, क्या माना जाए? इन बिंदु को अगर रेखा माना जाए, रेखा किस में मानेंगे? मानचित्र में। मानचित्र जो होगा उसमें रेखा होगी, ग्लोब में कोई रेखा नहीं होगी क्योंकि 0 डिग्री होगा, वहाँ 90 डिग्री होगा। और रेखा माना जाए तो अगर कुल रेखा की संख्या क्या होगी? 90 प्लस 90, क्योंकि यहाँ पे इसको भी अपन क्या मान रहे हैं? रेखा, और एक रेखा ये, टोटल कितनी होगी? 181, 181, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश को भी सम्मिलित किया जाए, इसमें क्या होगा? 0 डिग्री जो अक्षांश है विषुवत रेखा, उसको भी सम्मिलित किया जाए तो क्या है? 181। इस दोनों में से एक प्रश्न यहाँ से बैठ सकता है, कितनी अक्षांश रेखा खींची जा सकती है। और एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से ये तीनों रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, फिर बीच बीच भूमध्य रेखा और लास्ट में मकर रेखा। एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से ये तीनों रेखा गुजरती है, वो कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? कभी भूल नहीं जाओ, इसलिए 1 2 3, 1 1 2 3, 3 अक्षर है इसमें अफ्रीका में। उसी प्रकार 1 2 3, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। अब अपन देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा में क्या होगा?
लॉन्जिट्यूड लाइन। लॉन्जिट्यूड लाइन में क्या होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसकी डेफिनेशन सीधी से तो क्या होगी, उत्तरी ध्रुव तथा नहीं सॉरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली क्या है, काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब नोट, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखा घटती है। अब नोट क्या है, पहला, ध्रुवों से, ये ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है, इधर जाएंगे तो देशांतर रेखा जो होगी, देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी या घटती है की बात है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है, अक्षांश रेखा समांतर होती है, देशांतर रेखा क्या नहीं होती है, समांतर नहीं होती। दो देशांतर रेखा, ये दोनों ध्रुव हैं, दो देशांतर रेखा जो खींचेंगे यूं और यूं, इन दोनों के मध्य 111.3 किलोमीटर का अंतर होता है और ध्रुवों पे बहुत कम, ध्रुवों पे कम होती है दूरी दो देशांतर रेखाओं के मध्य। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये जो प्रधान रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इसको क्या कहते हैं, पहला तो प्रधान यामोत्तर रेखा, दूसरा उसी का नाम क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा, तीसरा इसी का नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा तो सबने नाम सुना ही होगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री अंतराल में 180 डिग्री रेखांतर 180 देशांतर रेखा खींची जा सकती है। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि कुल कितनी देशांतर रेखा खींची जा सकती है। तो पूर्व और पश्चिम को मिलाएं, ये तो गया ग्रीनविच रेखा। इधर पूर्व की तरफ 180, इधर पूर्व की तरफ 100, ये पश्चिम है, इधर पश्चिम की तरफ 180 रेखा खींची जा सकती है क्योंकि 180 डिग्री 1-1 डिग्री अंतराल पे, 1 डिग्री अंतराल पे इधर 180, इधर भी 180 रेखा खींची जा सकती हैं। तो कुल मिला के पूर्व और पश्चिम दोनों मिलाए तो देशांतर रेखा कितनी होगी, 360।
360। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा, अब ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा कहे या ग्रीनविच रेखा कहे, तो ये जो कर्क रेखा है, अक्षांश की रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, तो ये 0 डिग्री अक्षांश कहाँ पे काटती? सबसे पहले कर्क रेखा, ये देशांतर रेखा और ये रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो ये सबसे पहले अल्जारिया में, कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा, प्रधान यामत्य रेखा का एक ही बात है, देशांतर जो है 0 डिग्री, ये कहाँ पे काटती है? अल्जीरिया। और जो ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कहाँ काटेगी? गिनी की खाड़ी जो अफ्रीका में है। और ये नामीबिया के पश्चिम की तरफ काटेगी। अब कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं? और सबसे पहले नक्शा बना देते हैं अपन वर्ल्ड का। ये वर्ल्ड का नक्शा हो गया। तो ये भारत हो गया। ये कर्क
भूमध्य और ये मकर। अब सबसे पहले कर्क रेखा पर स्थित कर्क रेखा पर स्थित देश अमेरिका, सबसे पहला मेक्सिको, ये फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया, फिर उसके बाद में भारत, फिर बांग्लादेश, फिर चीन और म्यांमार, ये तो गए। और भूमध्य रेखा पर कोलंबिया, फिर ब्राज़ील, फिर गिनी की खाड़ी है, ये अफ्रीका महाद्वीप पूरा है, ये यहाँ पे गिनी की खाड़ी, मालदीव और फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद में अब मकर रेखा पर सबसे पहले चिली, चिली यहाँ से होता है यूँ हो गया, यूँ है मिर्ची जैसे ये चिली। फिर बाद में यहाँ पे अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील है ये, ब्राज़ील के बाद में नामीबिया, फिर दक्षिण अफ्रीका है ये, फिर यहाँ पे एक मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद में लास्ट ऑस्ट्रेलिया। ये जो देश है गिनी की खाड़ी, ये सारे देश इस रेखाओं पर स्थित हैं। कर्क रेखा पे कौन कौन से देश आते हैं। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री क्या है? तिथि निर्धारण। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण में 180 डिग्री उपयोग करते हैं। ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच रेखा के समय से आगे होता है। ये ग्रीनविच रेखा है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है,
एक ग्रीनविच रेखा है, तो इधर का समय क्या होगा आगे, इधर का समय क्या होगा पीछे। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन कितने डिग्री करती है? 360 डिग्री। तो 24 घंटे में कितना? 360। 1 घंटे में 15 डिग्री, और 15 डिग्री का समय निकाले तो 60 मिनट, और 1 मिनट का निकाले तो 1 डिग्री का निकाले तो 4 मिनट, 4 मिनट, 60 मिनट। तो भारत का जो निकालेंगे 82.5 डिग्री है, तो 82.5 इंटू 4 डिग्री हो जाएगा, 330 हो जाएगा। इसमें 60 का भाग दे देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 5.5 घंटे। 5.5 घंटे जो है वो आगे है भारत का समय। इस ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से भारत का समय क्या है? 5.5 घंटे आगे है। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो डिग्री दे रखी है, डिग्री इंटू 4/60 का भाग देंगे, तो कितने आ जाएंगे हावर, घंटे, कितने घंटे आ गए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। किसी जगह का स्थानीय मान प्रातः 6 बजे जबकि ग्रीनविच रेखा मिनी टाइम 3 बजे है, तो देशांतर रेखा क्या होगी? तो दोनों के बीच का समय GMT क्या होगा उसका। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या प्रशांत महासागर से खींची जाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर दिन घटाना पड़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, कुछ देशों के काटती हुई अलग अलग बनाई गई है, उसको मोड़ा गया है, किसी 4 जगह स्थान पर मोड़ा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। इसके नज़दीक बेरिंग जल डमरू के मध्य आता है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी सबसे कम होता है और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। तो भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, इसमें क्या होता है, दिन और रात बराबर, क्योंकि ये क्या है, लंबवत चमकता सूर्य। और यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होगा, ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होगा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। इसलिए इन अक्षांशों को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पे 30 से 35 उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश जो होगा, इनको कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटीट्यूड कहते हैं इनको। और राजस्थान की माही नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप को कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों रेखा काटती है। पाकिस्तान से एक भी रेखा नहीं निकलती है। और अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा काटती है 2 बार। लिम्पोपो नदी मकर रेखा
2 बार काटती है। माही नदी जो राजस्थान में कर्क रेखा 2 बार काटती है। और इसी प्रकार देशांतर और अक्षांतर स्थिति समझ में आ गई। अब जो हो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इसके बारे में समझा देता हूँ लास्ट में। ये तो हो गया भूमध्य रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। ये 23.5 डिग्री, ये ये 67.5 डिग्री, जीरो डिग्री, 23.5, 67, 23.5 और 67 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये तो होगी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ही बात है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव हो गया। अब जो ये है उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री इधर और दक्षिण ध्रुव में, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और ये जो है ते 23.5 डिग्री से 67 डिग्री के मध्य, इन दोनों को कहते हैं शीतोष्ण। और जो ये है बहुत कम गर्मी होती है, यहाँ बर्फ़ लगभग ज़्यादा ही रहता है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं होती है, कम मात्रा में होती है। इसको कहते हैं शीत कटिबंध। इसके अलावा यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में इनको कहा जाता है अक्षांश। और इसके बाद में प्रधान यामोत्तर रेखा, फिर
ये तो गई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ऐसे बनाया गया है, मैंने इधर प्रशांत, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, 1 2 3 4 5, और इधर उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो ये जो रेखा है ये ऐसे होकर पूर्वी भाग प्रशांत महासागर में, और ये अमेरिका का भाग है। ये एशिया का पूर्वी भाग और प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग है। तो लगभग प्रशांत महासागर से निकल गई इसको, और 4 जगह से मोड़ा गया है इसको। चार जगह कौन सी? 1 2 3 4, 4 जगह से इस रेखा को मोड़ा गया है। और भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतर रेखा के अंतर 2.5 घंटे का अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट। इसी प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ, और अगली वीडियो में पृथ्वी की गति क्या है, देशांतर रेखा के बारे में समझ में आ गया होगा वैसे ही। नमस्कार, मैं PS पटेल, चाड़ोल।